जी चुप कर जाएं, बस करें। आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके साथ हैं। चुप करें। मम्मा जी चुप करें। नाजरीन, आज मैं वीडियो जो ये बनाने जा रहा हूँ, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारे FIA, साइबर क्राइम, पंजाब पुलिस और ख़ास करके CCD जो जिस मकसद के लिए बनाई गई है। आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं। आप हमारी बहन हैं, इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ लेके देंगे। हम मरियम नवाज़ साहबा तक ये आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे, हम CCD तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ लेके देंगे। आप रोए नहीं। चुप करें। आप क्या चाहती हैं? आप इंसाफ चाहती हूँ मरियम इस नवाज। तरह का इंसाफ आपको मिले। आप जो कहेंगे इंशाल्लाह आपकी वीडियो जो है कि अदारे देख रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, आपको उसी तरह का इंसाफ मिलेगा। मुझे सजा चाहिए उसे, सजा दिलाए उसे। क्यों मेरा घर खराब किया, क्यों मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह की उसने, क्यों मेरा घर खराब किया, मेरे बहन भाई से खत्म कर दिया, मेरे भैया बीमार हो गया मेरी टेंशन ले लेके। तो मतलब जिन्होंने हमारी मम्मा के साथ गलत किया वो हमें मतलब बाहर बैठा के हमें गोलियां दिखाता रहा। 3 गोलियां थी उसके ऊपर ना। गोलियां किस चीज़ की दिखाता रहा? वो पिस्टल की गोलियां। वो कहता है ये आपकी मम्मा को मारना है इसके साथ, ये 3 गोलियां आपकी मम्मा की हैं। वापस ना ली तुम्हारी मम्मा ने, ये 3 गोलियां तुम्हारी मम्मा को मारनी है मैंने। FIR वापस ले, जो पर्चा थाने में जा रही है, ये सारी खेल खत्म करे, नहीं तो मैं तुम्हारा एक बच्चा मारूंगा, नहीं तो तुम्हारा भाई मारूंगा, नहीं तो तुझे खत्म करूंगा। मुझे धमकियां अब तक आ रही हैं, अब तक मुझे धमकियां आ रही हैं, गालियां निकालता है, धमकियां लगाता है। फोन करके मैं धमकी लाई, गाना कढ़न नहीं करते, ये काम क्यों करन दे? एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जेड़ा भी ये भैन वाले कुछ कह रहा है, ते मैं धमकी ला रही भैन वाले ये बाहर के देखी होनी तेरी रिकॉर्डिंग पिता दी मेरी भैन दा पता तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है। गाना बोलने केड़ा मैं कमा गया तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, तू CCD ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। तेरी बच्चे रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। तो गाना रिकॉर्डिंग कर ला फिर ते बाहर के तेरी धमकी दे ला रही सीसीडी हर बंदे वास्ते ने तेरे पास धमकी ला रही। तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। मैं नाजरीन, आज मैं वीडियो जो ये बनाने जा रहा हूँ, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारे FIA, साइबर क्राइम, पंजाब पुलिस और ख़ास करके CCD जो जिस मकसद के लिए बनाई गई है। और ये मरियम नवाज़ साहबा के लिए ये मैं एक पैगाम लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सिर्फ मरियम नवाज़ साहबा के लिए भी बनाई जा रही है, जिन्होंने कहा था मुल्क पाकिस्तान की, पंजाब की, पाकिस्तान की बेटियाँ वो मेरी बेटियाँ हैं, उनकी पाकिस्तान की बहनें वो मेरी बहनें हैं, औरत मेरी रेड लाइन है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मरियम नवाज़ साहबा, आपकी रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। नाज़रीन कराम, आज मेरे पास इस टाइम ये जो फैमिली मौजूद है, ये छोटा सा 7 बच्चा और ये उनकी वालदा और ये उसकी बेटी बूरे वाला से ये चलकर हमारे पास लाहौर में आई है इंसाफ मांगने के लिए। इनका कुछ इस तरह का केस था बूरे वाला मॉडल टाउन में, जो इन्होंने वहाँ पर एक शख्स के ऊपर FIR करवाई। ये फैमिली का कुछ मामला ये है कि वो एक शख्स, दानिश नामी शख्स, ये जो जिसकी मैं फ़ोटो स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इस शख्स ने इनके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया, इनके साथ ज़्यादती करता रहा, जिस्मानी तौर पर भी ज़्यादती करता रहा। अगर इनको लाहौर से जो है कि यहाँ पर अपने बूरे वाला में ले गया, वहाँ पर जाके उसने कहा है कि मैं आपकी एक नशा देकर इनकी एक वीडियो बना डाली, के कपड़े उतार कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। फिर इसकी जो बच्चे हैं उनको हिरासत में ले लिया, उनको असला दिखाता रहा, उनको गन्स दिखाता रहा, उनको वेपन दिखाता रहा। ये मैं जो वीडियो स्क्रीन पर चला रहा हूँ, ये शख्स ने असला भी पकड़ा हुआ है और साथ गोलियों पर नाम लिखा हुआ था कि ये गोली आपकी वालदा के को लगनी है, ये गोली बच्चों को कहता था, ये गोली आपकी वालदा को लगनी है, ये आपके वालिद को लगनी है और ये गोली आपको लगनी है। नाजरीन, वो शख्स जो इनका भाई बनकर इनके घर पर आया था, इनका कुछ ताल्लुक़ था, इनके घर पर इनका भाई बनकर आया था। नाजरीन, इंसाफ मांगने के लिए ये फैमिली लाहौर आ गई। इनका कहना है कि बूरे वाला में हमें इंसाफ नहीं दिया, बूरे वाला पुलिस ने हमें इंसाफ नहीं दिया। मुलज़म जो था वो थाने में बैठकर ASI के साथ चाय पीता था, और जब हम थाने में जाते थे इंसाफ मांगने के लिए तो हमें बदतमीज़ी की जाती थी, हमें दबक झिड़क कर जो है कि छिड़के मारकर थाने से बाहर निकाला जाता था। नाजरीन, आज मैं इस फैमिली को जो है कि यहाँ पर मौजूद है, इंसाफ मांगने के लिए लाहौर की सड़कों पर मौजूद है। इनका कहना है हम तब तक अपने घर नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज़ साहबा, आपकी रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। आपने कहा था खतून मेरी रेड लाइन है, औरत मेरी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। और ये जो शख्स है
जिनकी ये मैं तस्वीर स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इस शख्स ने इनको साथ जो ज़्यादती की है, आप इनकी ज़बानी सुनेंगे तो खुदा की कसम आपकी आंखों से पानी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, क्या मामला बना है, आपका क्या मसला बना है? उस शख्स के साथ कितनी देर से आपका तल्लुक था, क्या तल्लुक था आपका? हमारा मियाँ दानिश के साथ फैमिली रिलेशन था। इसकी बहनें हमारी दोस्त थी, माँ अच्छा। माँ थी, फैमिली रिलेशन था। 3-4 साल से इनका हमारे घर में आना जाना था। वो अच्छा। तो इन्होंने मेरे घर के माहौल देख के पहले मेरे आप कहाँ पे रहते थे? बदामी बाग। लाहौर में रहते थे? हाँ जी। अच्छा, आपको लाहौर से लेके गया है? हाँ जी, मुझे लाहौर से। क्या कह के लेके गया, किस तरह लेके गया है? आप मेरी भाभी हो, आप मेरी माँ हो। आपको माँ कहता था? हाँ जी, मुझे आपको भाभी कहता था? हाँ जी। अच्छा। माँ कह के, माँ का रिश्ता दे के, भाभी का रिश्ता दे के मुझे घर ले गया। बुला लिया, इधर से उल्टे मिलेंगी, इधर कुछ भी नहीं होगा। उधर गई, जब खाना खिलाया, बेहोशी की हालत में चली गई। इन्होंने फिर मेरी बेहिया वीडियो बना के सुबह उठ के मुझे दिखाई। तो फिर उधर कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई बात नहीं रही। फिर इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके रखा उधर, उस वीडियो के जरिए कि ये वायरल कर देंगे, मुझे ब्लैकमेल उस वीडियो। आपके घर जब आता था, क्या आपके शोहर को पता था कि ये हमारे घर आता था? जी, हमारा बेटा बना हुआ था। आपका बेटा बना हुआ? हाँ जी, मेरे मियाँ का मेरा बेटा बन के आता था। अच्छा। तो इस हवाले से आता था, फैमिली रिलेशन था, आना नहीं, जब जाना। आपको लेके गया, किस तरह से लेके गया? क्या आप मुतमन थी इसके साथ जाने को, खुश हो के गई थी आप? वो हमारा झगड़ा करवाया ना पहले। आपका और आपके मियाँ का झगड़ा करवाता? हाँ जी, उसको मेरे खिलाफ करता था, मुझे उसके खिलाफ करता था। हमारे घर में बड़े मसले मसाइल इसने पैदा किए। उसके बाद बहुत दरारे और लैदगी की बात आ गई, लैदगी हो गई। उसके बाद ये मुझे बुरे वाला ले गया, माँ बना के, भाभी बना के मुझे ले गया। उधर इसकी माँ, बहन ने और मियाँ दानिश ने मेरा गलत इस्तेमाल किया उधर रख के। आपको नशा किस चीज़ में मिला के दिया? खाने में मिला के देते थे, पता नहीं चलता। दानिश की फैमिली को पता था? पता था, माँ को पता फैमिली था। साथ मिली थी? हाँ जी, फैमिली साथ मिली हुई थी। दानिश की फैमिली साथ थी, माँ थी, बहनें थी, एक भाई है, ये साथ थे। ये साथ देते थे दानिश का। अच्छा। मुझे खाने में नशा देते थे, जब मैं सो जाती थी बेहिया वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करते थे। मुझे उन्होंने साल उधर रखा। जब मुझे पता चला कि मैं थक गई थी ब्लैकमेल हो के, मैंने दरख्वास्त दी। तो दरख्वास्त फिर इन्होंने मेरे बच्चे अगवा किए, फिर इन्होंने दरख्वास्त चुकवाई मुझसे। जब आपने दरखास्त दी, कितना अरसा हो गया दरखास्त दी को? मैं 10वें 11वें महीने से जलील हो रही हूँ। अच्छा, जब आपने दरखास्त दी, क्या पुलिस वालों ने उसके ऊपर FIR भी की है? FIR बहुत मुश्किल से अच्छा, हो हुई गया है। है? हाँ जी, हो गया अच्छा। है। बहुत मुश्किल से किया है इन्होंने। या आपको इंसाफ मिल रहा है थाने में या नहीं मिल रहा? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। ज़्यादा पैरवाई उनकी होती है जिनके पास पैसा है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। आप हौसला करें, मेरा नाज़रीन गला भी बैठा हुआ है, आप हौसला करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको सारे अदारे पाकिस्तान के वॉच कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा भी आपकी वीडियो देख रही है, आप हौसला करें। मरियम नवाज से मेरी गुजारिश है, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मरियम इंसाफ नहीं देगी। ये माँ है हमारी, इंसाफ दे हमारी माँ दे आपको मुझे। इंशाल्लाह मरियम नवाज़ साहबा इंसाफ देगी। मरियम साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर खत्म किया है इस लोगों ने, मेरे बहन भाई खत्म किए हैं, मेरा घर खस्ता बस्ता खत्म किया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी इसलिए खत्म की है। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मुझे इंसाफ दीजिए। आप हौसला करें, मुझे बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। ये मेरी बेटी है, इससे छोटे बेटे हैं। कितने साल की है आपकी बेटी? मेरी 15 साल की बेटी। बेटा क्या हुआ? मेरी मम्मा को जब हमें उधर लेके गए हैं, बाद में उन्होंने उसके जो मतलब जिन्होंने हमारी मम्मा के साथ गलत किया, वो हमें मतलब बाहर बैठा के हमें गोलियां दिखाता रहा। 3 गोलियां थी, उसके ऊपर ना गोलियां किस चीज़ की दिखाता रहा? वो पिस्टल की गोलियां। वो कहता है ये आपकी मम्मा को मारना है इसके साथ, ये 3 गोलियां आपकी मम्मा की हैं। वापस ना ली तुम्हारी मम्मा ने, ये 3 गोलियां तुम्हारी मम्मा को मार ली है मैंने। अच्छा। FIR वापस ले, जो पर्चा थाने में जा रही है, ये सारी खेल खत्म करे, नहीं तो मैं तुम्हारा एक बच्चा मारूंगा, नहीं तो तुम्हारा भाई मारूंगा, नहीं तो तुझे खत्म करूंगा। मुझे धमकियां अब तक आ रही हैं, अब तक मुझे धमकियां आ रही हैं, गालियां निकालता है, धमकियां लगाता है। अभी नाज़रीन, कुछ देर पहले इनको दानिश नामी जो शख्स है, जो मुलज़म है, जिन शख्स ने इनके साथ ज़्यादती की, मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा है, उस शख्स की जो है कि इनके नंबर पर कॉल आई है। जब वो कॉल आई है तो इन्होंने मुझे दी। मैंने जब कॉल अटेंड की है, वो कॉल की में जो गालियाँ दे रहा है, जो वो बकवास कर रहा है, वो मैंने अभी आपको मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर ही वो शख्स CCD को गालियाँ दे रहा है कि CCD मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मरियम नवाज़ साहबा मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पंजाब पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। वो सारी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। फोन करके मैं धमकी लाई, गाला ਕੱਢਣ नहीं करते। ये काम क्यों करन दे? एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं जेड़ा भी है भैन वाला ने कुछ दो ना है, मैं धमकी ला रही भैन वाला ने ये बैठ के देखी होनी।
तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, तू सीसीडी नु गल कर रहे तेरी बच्चे रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। ये कह रहा है कि सीसीडी को भी गाली दे रहा है, हमारे जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं ये सब के मुंह पर तमाचा मार रहा है ये शख्स। और ये लाहौर में इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज़ साहबा को, सीसीडी को, जो मरियम नवाज़ साहबा ने इन जैसे जालिम इंसानों के लिए सीसीडी बनाई है, आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये पैगाम देंगे, ये जो झूठे बहन भाई बन के घरों में घुस के लोग घर का माहौल ख़राब करते हैं, घर ख़राब करते हैं, इनको रोका जाए, इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। अगर जिन बेटियों के घर ख़राब हो चुके हैं उनका प्लीज़ उनका साथ दें, आप मरियम नवाज़ साथ दें उनका, मेरा भी दें, मैं भी आपके पास आई हूँ। मैंने इंसाफ दिता जाए मरियम नवाज़, मैं मरियम नवाज़ तो इंसाफ लेना वा। मुझे चुप कर जाए, बस कर। आप बेफिक्र हो जाएं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके साथ हैं। मम्मा जी चुप करें। आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आप रोए नहीं, आप हमारी बहन हैं, इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ लेके देंगे। हम मरियम नवाज़ साहबा तक ये आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, हम सीसीडी तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह हम आपको इंसाफ लेके देंगे। आप रोए नहीं। चुप करें। आप क्या चाहती हैं? आप इंसाफ चाहती हूँ मरियम इस नवाज़। तरह का इंसाफ आपको मिले, आप जो कहेंगे इंशाल्लाह आपकी वीडियो जो है कि अदारे देख रहे हैं, आप आज कर रहे हैं, आपको उसी तरह का इंसाफ मिलेगा। मुझे सजा चाहिए उसे, सजा दिलाए उसे। क्यों मेरा घर खराब किया, क्यों मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह की उसने, क्यों मेरा घर खराब किया, मेरे बहन भाई से ख़त्म कर दिया, मेरे भैया बीमार हो गया मेरी टेंशन ले लेके। चले चुप कर। यकीन करें कि इनकी हाएं सुनकर, इनकी जो ताहें मार मार के रो रही हैं, वो देखकर यकीन करें कि मेरा जो है कि अंदर से दिल रोने लग गया है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर इन जैसे दरिंदों को, इन जैसे जो दरिंदे खुलेआम फिर रहे हैं, मुल्ज़म हैं, जो इनको सख्त के सख्त सज़ा दी जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो सकता है। तब तक जब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में रिश्वत का कारोबार चल रहा है, भत्ताखोरी का कारोबार चल रहा है, तब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं हो रहा। ये हमारे पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, ये खुदा की कसम, ये सब अदारों के मुँह पर तमाचा मार के चला गया वो शख्स। इस औरत के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, कपड़े उतार कर इसकी वीडियो बनाता रहा, नाउज़ बिल्ला। तो कैसा ये शख्स होगा? इसके बच्चों को हरासा करके रखा है, इसके बच्चों को असला दिखाता रहे, और जब ये थाने इंसाफ मांगने के लिए गई तो वो शख्स इनको धमकियाँ लगाने लग गया। वो जो दानिश नामी शख्स है, थाने पुलिस स्टेशन में बैठकर पुलिस मुलाजमों के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है, और जब ये इंसाफ मांगने जाती है इनको धक्के मारकर थाने से बाहर निकाला जाता है। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा, आपने कहा था खतून जो है वो मेरी रेड लाइन है, पाकिस्तान की बेटी मेरी बेटी है, पाकिस्तान की बहन मेरी बहन है, खतून मेरी रेड लाइन, आपकी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया है। तो खुदा के लिए इन जैसे जो जालिम इंसान है, दरिंदे हैं, इनको जो है कि इनको इतनी सज़ा दी जाए, इनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहनें, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेटियाँ जो हैं वो इनको इंसाफ मिल सके। उनके साथ इस तरह के जो हरकत होती है, ज़्यादती होती है, ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, वो इनसे जो है कि लोग जो दरिंदे हैं वो डरें कांपें। सीसीडी निकाली है मरियम नवाज़ साहबा ने, इस मकसद के लिए निकाली है, जो रेप करने वाले शख्स हैं, जो चोरी डकैती करने वाले हैं, जो मंशियात फरोश हैं, ये सीसीडी का पता चलेगा कि ये सीसीडी क्या कामयाब हो रही है हमारे पाकिस्तान में, क्या सीसीडी कार्रवाई कर रही है। सीसीडी के लिए ये मैं वीडियो बनाई है। खुदा के लिए ज़फ़र ज़हर चट्टा साहब, एडिशनल आईजी साहब, सीसीडी एडिशनल आईजी साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ, खुदा के लिए इस बहन का साथ दिया जाए, इस बेटी का साथ दिया जाए। ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है।